स्वागत है दोस्तों आपका आपके अपने YouTube चैनल अंजनी कॉमर्स क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं और उनमें डिफरेंसेस क्या होते हैं। आइए देखते हैं। अब हम इस टॉपिक में सीखेंगे टाइप्स ऑफ शेयर्स के बारे में। सेक्शन 43 कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग कंपनी की शेयर कैपिटल दो शेयर्स में बांटी गई है, जो इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स हैं। आगे डिस्कस करते हैं कि प्रेफरेंस शेयर्स और इक्विटी शेयर्स क्या होते हैं। इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर्स को डिस्कस करने से पहले मैं आपको छोटा सा एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। यहाँ पर मैंने दो पर्सन को लिया है, मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई। दोनों ही इन्वेस्टर हैं, दोनों ही कंपनी के शेयर्स खरीदना चाहते हैं, लेकिन दोनों में ये डिफरेंस है कि मिस्टर एक्स रिस्क टेकिंग है, मतलब वो रिस्क लेना पसंद करते हैं। मिस्टर वाई अपने इन्वेस्टमेंट को सेफ रखना चाहते हैं। अब यहाँ पर मिस्टर एक्स ऐसी कंपनी के शेयर्स खरीदना पसंद करते हैं जिनके मार्केट प्राइस बहुत तेज़ी से बढ़ते हों। मिस्टर वाई ऐसी कंपनी के शेयर्स खरीदना चाहते हैं या ऐसे शेयर्स खरीदना चाहते हैं जिनकी मार्केट प्राइस में फ्लक्चुएशन कम हो, साथ में इनकम की श्योरिटी भी हो। अब मिस्टर एक्स जो शेयर्स खरीदना चाहते हैं उसमें एक रिस्क ये भी है कि अगर मार्केट प्राइस उस शेयर्स का अगर बढ़ता है तो कंपनी की नेगेटिविटी होने पर उस शेयर का प्राइस घट भी सकता है। तो यहाँ पर रिस्क फैक्टर काफ़ी ज़्यादा होता है। अब हम ये डिस्कस करेंगे कि मिस्टर एक्स को किस तरह के शेयर्स लेने चाहिए और मिस्टर वाई को कौन से शेयर्स लेने चाहिए। तो अब मिस्टर एक्स को इक्विटी शेयर्स खरीदना प्रेफर करना चाहिए, क्योंकि इक्विटी शेयर्स की जो प्राइस है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ती है, और अगर कंपनी की रिपोर्ट्स अगर नेगेटिव हैं या कंपनी का प्रॉफिट नहीं हो रहा है या कंपनी की सिचुएशन अच्छी नहीं है तो उन शेयर्स का प्राइस घट भी सकता है। लेकिन मिस्टर एक्स रिस्क टेकिंग लेना पसंद करते हैं, तो यहाँ पर उनको इक्विटी शेयर्स खरीदना चाहिए। मिस्टर वाई के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं तो उनको प्रेफरेंस शेयर्स खरीदना चाहिए, क्योंकि प्रेफरेंस शेयर्स का मार्केट प्राइस बहुत धीरे या कम चेंजेस होता है। साथ में प्रेफरेंस शेयर्स पर डिविडेंड की श्योरिटी भी रहती है। तो अब हम इस एग्जांपल से समझ सकते हैं कि इक्विटी शेयर्स क्या होते हैं और प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं। इक्विटी शेयर के बारे में डिस्कस करते हैं। इक्विटी शेयर्स कंपनी के जो ऑर्डिनरी शेयर्स होते हैं और कंपनी के रियल ओनर यानी मेंबर माने जाते हैं। इक्विटी शेयर्स का कंपनी के इंटरनल फंड्स पर अधिकार होता है। तो इक्विटी शेयर्स का जो मार्केट प्राइस है, या अगर हम कहें तो बहुत तेज़ी से फ्लक्चुएट होता है। साथ ही में उसकी जो बुक वैल्यू है वो भी बढ़ती है। अगर कंपनी को प्रॉफिट होता है, अगर कंपनी को लॉस होता है तो उसकी बुक वैल्यू घट भी सकती है। इक्विटी शेयर्स में मोर रिस्क और मोर रिवॉर्ड दोनों ही हैं। साथ में मोर रिस्क इसलिए है कि अगर कंपनी को लॉस होता है तो इक्विटी शेयर्स की जो प्राइस है वो कम हो जाएगी, साथ में उनको डिविडेंड भी नहीं मिलेगा। रिवॉर्ड इसलिए है कि अगर कंपनी को प्रॉफिट होता है तो मार्केट प्राइस तो बढ़ता ही बढ़ता है, साथ में डिविडेंड जो है वो हायर रेट से मिलता है। इक्विटी शेयर्स को ऑर्डिनरी इसलिए कहा जाता है कि उनको एक मेंबर की तरह तौर पर देखा जाता है। तो मेंबर के तौर पर इक्विटी शेयर्स को डिविडेंड और रीपेमेंट में प्रायोरिटी नहीं है। मतलब उनको डिविडेंड प्रेफरेंस शेयर्स को पे करने के बाद मिलेगा, और कंपनी शेयर्स का जो रीपेमेंट है वाइंड अप के टाइम पर वो भी प्रेफरेंस शेयर्स का पेमेंट करने के बाद ही होगा। इसलिए इनको ऑर्डिनरी मेंबर कहा जाता है। अब इनको कंपनी का रियल ओनर क्यों कहते हैं? क्योंकि इनके पास वोटिंग राइट्स होते हैं। कंपनी के इंटरनल मैटर्स में ये अपना मत दे सकते हैं। अगर किसी डायरेक्टर को हटाना है या किसी को अपॉइंट करना है, ऑडिटर को हटाना है या अपॉइंट करना है, कोई नया प्रपोजल है, तो इस तरह से सारे डिसीजंस का पावर इक्विटी शेयर होल्डर के पास होता है। आइए देखते हैं। Equity shares are the ordinary shares of the company. It is most commonly issued class of shares. इस तरह के शेयर्स लगभग कंपनियां इशू करती हैं। Equity shares carry maximum reward and maximum risk. In case of loss, equity shareholder lose price in the market as well as dividend. From the point of view of reward, if company earn profit, market price of shares become more and dividend also received with higher rate. There is no preference for equity share like preference in dividend and repayment of capital. But equity shareholder
have voting rights, can appoint or remove director and auditor of company. The holder of the equity shares are the real owner of the company. प्रेफरेंस शेयर्स, ये ऑर्डिनरी शेयर्स नहीं होते हैं, एक विशेष अधिकार वाले शेयर्स होते हैं, इसलिए इनको प्रेफरेंस शेयर्स कहा जाता है। प्रेफरेंस शेयर्स जैसा कि नाम से स्पष्ट हो रहा है, प्राथमिकता वाले शेयर्स। तो प्राथमिकता के तौर पर इनको कुछ विशेष अधिकार प्राप्त होते हैं। तो विशेष अधिकार के तौर पर इनको ये रहता है कि डिविडेंड जो है इक्विटी शेयर्स के पहले दिया जाता है, डिविडेंड का परसेंटेज फिक्स होता है और कंपनी में प्रॉफिट अगर होगा तो डिविडेंड मिलना इनको श्योर होता है। साथ ही एक और विशेष अधिकार होता है कि कंपनी का जब बाइंड अप होता है तो इनकी कैपिटल का रीपेमेंट इक्विटी शेयर्स के पहले होता है। अब ये तो रहे इनके विशेष अधिकार, लेकिन इनको प्रायोरिटी देने के साथ साथ ही इनको कुछ अधिकार नहीं भी होते हैं। जैसे कंपनी के इंटरनल फंड्स पर इनका अधिकार नहीं होता है, साथ ही कंपनी के इंटरनल मैटर्स में ये वोट नहीं दे सकते हैं। ये वोट सिर्फ अपने मामलों से जुड़े हुए मैटर्स पर ही वोट कर सकते हैं, इसीलिए इनको प्रेफरेंस शेयर कहा जाता है। प्रेफरेंस शेयर्स आर अ लॉन्ग टर्म source of finance. Preference shares are combination of equity and debt. Preference shares have less risk than equity shares. प्रेफरेंस शेयर्स में इक्विटी शेयर्स के मुकाबले में रिस्क कम होती है, क्योंकि इसका जो मार्केट प्राइस है वो काफ़ी धीमे धीमे बढ़ता है या धीमे से कम होता है, लेकिन इसमें डिविडेंड का जो परसेंटेज है वो फिक्स रहता है। प्रेफरेंस शेयर्स के साथ दो प्रेफरेंशियल राइट्स भी होते हैं। एक तो डिविडेंड उनको इक्विटी शेयर्स के पहले दिया जाता है और उनकी कैपिटल का रीपेमेंट बाइंड अप के टाइम पर इक्विटी के पहले होता है। इनमें परसेंटेज ऑफ डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स इज फिक्स्ड, बट देयर इज नो वोटिंग राइट्स ऑन प्रेफरेंस शेयर्स। प्रेफरेंस शेयर्स पर डिविडेंड का परसेंटेज फिक्स होने के प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर्स में डिफरेंस देखते हैं। ये इससे हम इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर्स के बारे में काफ़ी अच्छे से समझ सकते हैं। सबसे पहले डिस्कस करते हैं मीनिंग। इक्विटी शेयर्स कंपनी के ऑर्डिनरी शेयर्स होते हैं जो कि कंपनी की जो ओनरशिप है उसको रिप्रेजेंट करते हैं। प्रेफरेंस शेयर्स आर द शेयर्स हैव प्रेफरेंशियल राइट्स ऑन शेयर्स। प्रेफरेंस शेयर वो होते हैं जिनको अपने शेयर्स पर एक विशेष अधिकार मिलते हैं। वोटिंग राइट्स, इक्विटी शेयर्स अपने वोटिंग राइट्स को एंजॉय करते हैं, लेकिन प्रेफरेंस शेयर्स केवल अपने ही मैटर में वोट देने का अधिकार रखते हैं। बाकी इक्विटी शेयर्स कंपनी के जो भी इंटरनल मैटर्स हैं उनमें अपना मत देने का अधिकार रखते हैं। रेट ऑफ डिविडेंड, इक्विटी शेयर्स पर डिविडेंड का रेट फ्लक्चुएट होता रहता है, यानी बढ़ता और घटता रहता है। कई बार श्योरिटी नहीं है कि इन पर डिविडेंड दिया ही जाएगा, लेकिन प्रेफरेंस शेयर्स पर डिविडेंड का रेट फिक्स रहता है। इनमें डिविडेंड का जो मिलना है वो लगभग तय होता है अगर कंपनी में प्रॉफिट हुआ है तो, लेकिन अगर प्रॉफिट हुआ है तो भी यह तय नहीं है कि इक्विटी शेयर्स को डिविडेंड दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा, लेकिन प्रेफरेंस शेयर्स को डिविडेंड दिया ही जाएगा। सर्टेनिटी ऑफ डिविडेंड, इक्विटी शेयर्स में डिविडेंड की सर्टेनिटी नहीं है और प्रेफरेंस शेयर्स में डिविडेंड की सर्टेनिटी है। प्रायोरिटी इन डिविडेंड, इक्विटी शेयर्स को प्रेफरेंस शेयर्स के बाद डिविडेंड मिलता है, लेकिन प्रेफरेंस शेयर्स को डिविडेंड इक्विटी शेयर्स के पहले मिलता है। रिस्क, इक्विटी शेयर्स में रिस्क है, प्रेफरेंस शेयर्स में रिस्क नहीं है। इक्विटी शेयर्स की जो प्राइस है वो बढ़ती भी है और घट भी सकती है, लेकिन प्रेफरेंस शेयर्स का जो प्राइस है वो बहुत कम बढ़ता है और बहुत ही कम घटता है, इसलिए उसमें रिस्क कम है। मेंबर ऑफ कंपनी, इक्विटी शेयर होल्डर को कंपनी का मेंबर माना जाता है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को कंपनी का मेंबर नहीं माना जाता है। टाइप्स, इक्विटी शेयर्स का कोई टाइप नहीं है, लेकिन प्रेफरेंस शेयर्स कई तरह के होते हैं। रीपेमेंट ऑफ कैपिटल, जब कंपनी का बाइंड अप होता है तो इक्विटी शेयर्स को प्रेफरेंस शेयर्स के बाद पैसा दिया जाता है और प्रेफरेंस शेयर्स को इक्विटी शेयर्स के पहले पैसा दिया जाता है। रिडम्पशन एंड कन्वर्जन, इक्विटी शेयर्स में रिडम्पशन और कन्वर्जन नहीं होता है। प्रेफरेंस शेयर्स का रिडम्पशन एक पर्टिकुलर टाइम के बाद हो सकता है और प्रेफरेंस शेयर्स को इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट भी कर सकते हैं। तो ये डिफरेंसेस हैं इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर्स के बीच में। इस वीडियो में मैंने आपको समझाया इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं और उनमें डिफरेंसेस क्या होते हैं। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप अपना ध्यान रखिएगा। इसी के साथ नमस्कार।